नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे और स्टैटिक जीके पे हमारा फटाफट रिवीजन चल रहा था सिर्फ 5 मिनट, ठीक है ना। तो इसमें आज हमारा सेट नंबर 7 है और सेट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो हमारे 20 से 25 क्वेश्चन जो हम लगाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, क्योंकि आप सीबीटी 2 के एग्जाम्स जितना करीब आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो लेवल है, जो आपका जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो वो उसका पैटर्न भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बीच लिए हैं। आप जानते हो कि जो समुद्री जो तट होते हैं उनको बोलते हैं बीच, ठीक है ना। तो कौन सा बीच कहाँ पे है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आता है अंजुम बीच, तो अंजुम बीच कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है ना। ऐसे ही बागा बीच, तो बागा बीच भी कहाँ पे है, गोवा में। आगे आ जाता है किलेल ग्यूड, जो किलेल ग्यूड बीच बीच है वो भी कहाँ पे है, गोवा में। और दोना पावला बीच, गोवा। ऐसे आ जाएगा वेन्याउलिम बीच, कहाँ पे आ जाएगा, गोवा। तो ये जो 5 बीच लिखे हैं मैंने, ठीक है ना, एक अंजुमा बागा बीच, केरलिया यूड बीच और दोना पावला बीच या फिर विन्याउलम बीच, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों बीच कहाँ पे हैं, गोवा के अंदर है, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे आ जाता है गोपनाथ बीच, तो ये गुजरात में है। और मांडवी बीच, तो ये भी गुजरात में है। तो गोपनाथ से याद रख सकते हैं, गोपनाथ गुजरात। मांडवी ये भी कहाँ पे आ जाएगा, गुजरात में। ऐसे लिख सकते हैं गोमा गुजरात, ठीक है ना। तो गोमा गुजरात कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएंगे। ऐसे ही कोवलम बीच केरल में है। आगे आ जाएगा एलपी बीच, तो ये भी केरल में है। मराची बीच, मरारी बीच, तो ये भी केरल में है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रख सकते हैं, कोयम। कोयम करके रखोगे आप तो याद हो जाएगा कोयम, ठीक है ना। कोयम कहाँ पे है, केरल में, ठीक है ना। तो कोयम केरल में है। इसमें आ जाएगा हमारा कोवलम हो जाएगा, एलपी हो जाएगा और मराठी हो जाएगा, ठीक है ना। जुहू बीच आप सब जानते हो महाराष्ट्र में है, मुंबई की बीच वहाँ पे। और महाबलीपुरम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का बीच है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीच थे और इसी के साथ अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को और विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यूनेस्को की बात कर रहा है, तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है, अजंता की गुफाएं है, रानी की बाव ये भी है, जंतर मंतर ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे लिखा है हुमायूं नामा द्वारा लिखा गया था, तो हुमायूं नामा आप सब जानते हैं गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। और 2 पार्ट में लिखा गया था, एक में हुमायूं के बारे में बताया, एक में बाबर के बारे में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट स्थित है, ठीक है ना। आगे लिखा है जीएसटी, ये जीएसटी होगा। तो जीएसटी भारत में अध्यारोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो जीएसटी का पूर्ण रूप पूछा है, हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जीएसटी का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट दिया है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है, क्या है, ब्राज़ील, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर हम केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं ये यूपी के लखनऊ में ये स्थित है। कहाँ पे, यूपी के लखनऊ में, यूपी की कैपिटल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के खनन की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इसके जो खनन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जादूगोड़ा। और क्या है, जादूगोड़ा। पन्ना की बात करते हैं तो ये हीरा के लिए है, ठीक है ना, ये कोयला के लिए है। तो ये रानीगंज क्या हो जाएगा, कोयला के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो राजमार्ग सुरंग की बात कर रहा है, अटल सुरंग क्या है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी गिरती है भाई, जो पूरब से जो किधर पूरब से पश्चिम की ओर बहती होगी, क्योंकि अरब सागर क्या है, ये हमारा अरब सागर इधर वाला एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अरब सागर है ये। तो ये कौन सी गिरती है, तापी नदी और नर्मदा, माही, ये सब कहाँ पे गिरती हैं हमारी, अरब सागर में, ठीक है ना। ऐसी बात करेंगे अगर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक की बात करेगा तो आप चाहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष कौन करेगा फिर इसकी अध्यक्षता, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। जो इब्न बतूता था वो मूल निवासी कहाँ का था, तो आप सब जानते हैं वो मोरक्को का निवासी था, ठीक है ना। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो अगर सार्क की बात करेंगे तो सार्क का सदस्य है, ठीक है ना। तो सार्क का सदस्य कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। आप सब जानते हैं कि इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है और बांग्लादेश है, ठीक है ना।
और ये मालदीव है और श्रीलंका। ये 8 देश हैं जो क्या है इसके सदस्य देश हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सब जानते हैं भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं से संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो आप सब जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो आगम, ठीक है ना। ऐसी कावेरी जल विवाद के बीच है। तो कावेरी जल विवाद की बात करते हैं तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है ना। ऐसे दिया, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने बेलगांव में की थी। कब की थी, 1924 में, ठीक है ना। 1924 में बेलगांव में, जो कर्नाटक में है, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। गीत गोविंद किसने लिखा था। तो गीत गोविंद की बात करते हैं, किसने लिखा था, जयदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर हम सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली की बात करेंगे तो ये आया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 के अधीन, ठीक है ना, जिसमें मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था, जो अलग निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन वर्ष में आया था। तो कैबिनेट मिशन आप सब जानते हैं, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। 1945 में क्लेमेंट इटली के समय में बना था और 1946 में इंडिया में पहुंचा था। दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जिनको हमने किया, और 20 क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं उनको कमेंट करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।